तो जैसे ही देवगुरु ने सभा से प्रस्थान किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। उबा संत के यही बढ़ाई, कोई बात नहीं, इस समय ये ऐश्वर्य के मद में अंधा हो रहा है, और नशा कितना भी भारी क्यों ना हो उतरता तो है भाई, ये तो नियम है। कैसा भी उन्माद क्यों ना हो, चढ़ा है तो उतरेगा। तो जैसे ही गुरुदेव गए, उसी क्षण देवराज इंद्र को चेत हुआ। क्यों? क्योंकि मन व्याकुल हो गया। वो जो प्रसन्न बैठे थे, अब देखो वही की वही स्थिति है, वही स्तुति हो रही है, वही अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वही स्वर्ग की वो अद्भुत लक्ष्मी है, सब कुछ वही का वही, जो का त्यों। मन अप्रसन्न हो गया, व्याकुल हो गए, उठकर खड़े हो गए। अरे बोले सब नाच गाना बंद करो, अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और अपने ही मुख से सभा के बीच में अपनी निंदा करने लगे। अहो बत ममा साधु कृतं वै दभ्र बुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुः सदसि कात्कृतः। धिक्कारने लगे, धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर मैंने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। एक छोटी सी बात और कह रहा हूं यहां पर, शिष्य कहलाकर गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, यह भी गुरु का तिरस्कार ही है। शिष्य कहलाए, किसी को गुरु कहा और फिर उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर उसके वचनों का, फिर उसके शब्दों का मान नहीं रखा, फिर यह भी गुरु का तिरस्कार ही है। केवल एक ही घटना से गुरु का तिरस्कार नहीं होता ना। शिष्य कहलाकर गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, ये गुरु का सबसे बड़ा तिरस्कार है। लोग पूछ लेते हैं ना, क्या भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते? कुछ समय पहले भी ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा था, क्या भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते? अरे भगवान को तो कुछ भी बना लो, भगवान के तो बेटा भी बन जाओ, भगवान के तो बाप भी बन जाओ, वहां तो सब सुविधा है। पूछते हो भगवान को अपना गुरु नहीं बना सकते? भगवान का शिष्य बनने की योग्यता हो तो भगवान को अपना गुरु बनाओ, कौन ना करता है? गीता में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको अक्षरशः पालन करने की सामर्थ्य हो, बनाओ भगवान को गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। और बनाना क्या है? वो तो बने बनाए गुरु हैं। भगवान को गुरु थोड़ी बनाना है, तुमको शिष्य बनना है। भगवान तो बने बनाए गुरु हैं ही। आप में योग्यता है भगवान का शिष्य बनने की, बनिए भगवान के शिष्य। पर ध्यान रखना, किसी का शिष्य कहलाकर, किसी को गुरु कहकर उसकी आज्ञा का पालन न करना, उसके शब्दों का मान न रखना, ये गुरु का तिरस्कार है। और मैं कहता हूं भाई, किसी का सम्मान ना कर सकें, किसी का सत्कार ना कर सकें, फिर तिरस्कार तो क्यों ही करें? फिर तिरस्कार तो क्यों ही करें? आज इतने वर्ष हुए, मुझ में आज तक इतना साहस नहीं आया कि मैं ये कह सकूं कि मैं किसी का गुरु हूं। और प्रभु मुझ पर कृपा रखें, ना ये शब्द कभी मेरी जिह्वा पर आए, ना ये भाव कभी मेरे मन में आए। जब दीक्षा होती है ना, मैं सबसे पहली बात यही कहता हूं, ठीक है आप मुझ में श्रद्धा रखते हो, मैं आपको नाम सुना रहा हूं, पर मेरे सदगुरु भी महाप्रभु जी हैं और आपके सदगुरु भी महाप्रभु जी हैं। यदि आपकी मुझ में श्रद्धा है तो सबसे पहले मेरी इसी बात को पूर्ण रूपेण स्वीकार करना। हम तो भाई अभी शिष्य बन रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को देखता हूं। हाँ, ये बड़ी कृपा है प्रभु की कि हमको सन्मार्ग मिल गया। मैं तो इसी को जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। नहीं तो कितने कितने जन्म जीव यहां वहां भटकता ही रहता है, उसको सीधा सच्चा रास्ता ही नहीं मिलता। लो, ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि हमको सन्मार्ग मिल गया, हमको समर्थ सदगुरु मिल गए, उन्होंने हमको स्वीकार कर लिया। कोई योग्यता पात्रता ना होते हुए भी महाप्रभु जी ने अपना लिया, अपना बना लिया। ये हमारे जीवन की उपलब्धि है, ये हमारा धन है, ये हमारा सौभाग्य है। और आपुनो भाग आपुन कहत। पर कोई कहे कि आप गुरु बन गए, नहीं, हम तो अभी शिष्य बन रहे। कल मैं आपको बता रहा था ना, साधु संतों ने प्रसाद स्वरूप मुझे अपनी वो पवित्र वेशभूषा प्रदान कर दिया। मुझसे किसी ने पूछा, बोले आप साधु हो गए क्या? मैं कहा नहीं, अभी तो साधु होने की तैयारी शुरू हुई है। अभी तो हमने तैयारी शुरू की है। प्रभु कृपा करेंगे तो कभी हो जाएंगे सफल इसमें भी।
साधु होने से बड़ा तो और कुछ भी नहीं होता। गोस्वामी जी श्री रघुनाथ जी से मांगते ही यही हैं, कब हूँ को हो या रहनी रहूंगो, और श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। साधुता प्राप्त कर लेना, ये तो सर्वोपरि उपलब्धि है। भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। संत हो जाना तो भगवान से भी आगे बढ़ जाना है, तो अभी से कहां से हो जाएंगे। हाँ भाई, साधु बनने की तैयारी संतों ने शुरू करा दी। तो ये सब देखकर लगता है कि चलो भाई, गाड़ी धीरे सही पर कम से कम आगे तो बढ़ रही है और सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तो श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अपना मन सबसे बड़ा प्रमाण है भाई। तो अपने आप को धिक्कारने लगे, पर अब तो भाई अपराध हो गया था। वो जो नशा उतरा, को गृध्येत पंडितों लक्ष्मी त्रिविष्टपतेरपि यया हमासुरं भावं नीतोद्य विबुधेश्वर। बोले कौन होगा जो ऐसा धन प्राप्त करने की इच्छा रखेगा जिसको प्राप्त करके स्वभाव ही आसुरी हो जाए। यहां देवराज इंद्र स्वीकार कर रहे हैं कि इस ऐश्वर्य मद के कारण मैं थोड़ी देर के लिए असुर हो गया था। ये आसुरी वृत्ति है, ये आसुरी स्वभाव है। सभा में गुरुदेव आए, उनका सम्मान नहीं किया। अरे साधारण अतिथि भी कोई आए तो उसका प्रसन्न मुख से सम्मान किया जाना चाहिए। और मेरे दरबार में तो मुझे ये सब कुछ प्रदान करने वाले गुरुदेव आए, जिनकी कृपा से यहां तक पहुंचा, मैंने उनका तिरस्कार कर दिया। इंद्र को लगा अरे थोड़ी देर के लिए मैं असुर हो गया था। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था, ये तो ठीक है टीवी सीरियल वाले दिखा देते हैं राक्षसों के बड़े बड़े दांत होते हैं, सींग होते हैं, पर देवता भी कहीं भीतर है, देवत्व भी कहीं भीतर ही होता है, और असुरत्व भी कहीं भीतर होता है। हम भी दिन में कभी कभी देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और कभी कभी इतना निंदनीय कार्य कर बैठते हैं, कभी कभी इतनी निकृष्ट सोच हमारी हो जाती है, उस समय हम भी असुर हो जाते हैं। तो इंद्र को लगा अरे ऐसा धन कौन चाहेगा जिसको प्राप्त करके कोई अपने गुरु का ही तिरस्कार कर दे, कोई अपने गुरुजनों की अवज्ञा अवहेलना कर दे। एक बार वंशी से किसी ने पूछा, किसी गोपी ने पूछा कि अरे श्याम सुंदर, तुझे अपने अधरों पर धारण करते हैं, तुझमें अपने प्राण फूंकते हैं, तू दिन रात उनकी अधर सुधा का पान करती है, वो अपने प्राणामृत से, श्री प्रियाजू के नामामृत से तेरा पोषण करते हैं, पर रही तो तू सूखी की सूखी। श्री कृष्ण तो किसी सूखे वृक्ष की ओर दृष्टिपात भी कर दे वो तो हरा भरा हो जाए, फल फूलों से लद जाए, पर तू तो बिल्कुल सूखी की सूखी रही। तो वंशी बड़ा सुंदर उत्तर देती है कि अगर मैं फल फूल जाती तो फिर क्या उसके बाद श्री कृष्ण के अधरों पर रह पाती। बोले अरे चूल्हे में जाए ऐसी बढ़ाई तो ठाकुर जी से दूर कर दे। बोले हमको ऐसा बड़प्पन नहीं चाहिए, हमको ऐसा फलना फूलना नहीं चाहिए। कहाँ करूं बैकुंठ ले जहां कल्प तरु छां, मुहे ये ढाक सुहावने जहां प्रीतम की बात। और मैं तो कहता हूं कहीं मस्तक झुके न झुके, कहीं आपको प्रणाम करने की इच्छा हो ना हो, भगवान के सामने जाकर भी तुमको करना हो प्रणाम करो, नहीं करना हो न करो, पर गुरु चरणों में तो शीश झुका ही रहना चाहिए, सदा झुका ही रहे, उठे नहीं। जदोदा असी तेनू पालिया अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे, मैं तां बस हुन जी रहिया एक तेरे सहारे। श्री स्वामी जी निकुंज गमन कर गए तो पीछे बांध ली ना पट्टी उन्होंने कि अगर श्री स्वामी जी का दर्शन नहीं होना है तो मुझे प्रिया प्रीतम का भी दर्शन नहीं करना है। संतों ने व्यवस्था कराई, रासलीला अनुकरण कराया गया। स्वयं श्री प्रिया जी ने आकर कहा अरे एक बार आंख से पट्टी हटाकर हमारा दर्शन तो कर लीजिए।
क्या उत्तर मिलता है कि क्या आपके साथ श्री स्वामी जी हैं? प्रिया जी मौन, और अगर स्वामी जी नहीं है तो फिर मुझे आपका दर्शन नहीं करना है। और हम तो भाई अपना जीवन देखते हैं, तो मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, यदि श्री महाप्रभु जी हमको नहीं संभाल लेते, नहीं ले लेते अपनी चरण शरण में, तो भटक ही तो रहे होते। बहुत जन्मों से भटक ही रहे थे, अभी भी भटक ही रहे होते। तो साधक उपासक इस भाव में भीगा ही रहे, ये भाव शुष्क ना होने पाए कभी। ये उपासना का प्राण तत्व है। तो कहा को गृद्धेत पंडितो लक्ष्मी त्रिविष्ट पपतेरपि। कौन होगा जो ऐसा धन, ऐसी लक्ष्मी चाहेगा जिसको पाकर ऐसी आसुरी वृत्तियां विकसित हो जाए, मैंने अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया। और सावधान, बिना भक्ति के यदि शक्ति आई तो ऐसा ही अनर्थ करेगी। मैंने पूर्व भी आपको कभी निवेदन किया था, यदि भक्ति के बिना शक्ति प्राप्त करोगे तो नारायण में भी नरकाई दर्शन होगा। सब समझाने वाले हैं रावण को। स्वयं उसकी पत्नी बड़ी विदुषी है, पवित्र आचरण करने वाली है, सती है, कितना समझाया कि इनसे बैर मत लीजिए, ये नर के वेश में नारायण हैं। और रावण डांट देता है, फटकार देता है कि बन बन डोलने वाले दो तपस्वी तुझे नारायण दिखाई पड़ते हैं। शक्ति है पर भक्ति नहीं है, इसीलिए नारायण भी नर दिखाई पड़ता है। और भक्ति की अभिवृद्धि हुई, यदि भक्ति की अभिवृद्धि हुई तो फिर तो लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल। इसलिए भाई धन मिले, बुद्धि मिले, विद्या मिले, सब मिले, पर इससे पहले भगवान की भक्ति मिले। ये सब भगवत भजन के साथ, ये सब भगवत सेवा के साथ, ये सब भगवत भाव के साथ ही शोभा पाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण श्री गोस्वामी जी देते हैं। एक सुंदरी स्त्री के देह पर नख से लेकर शिख तक एक से एक सुंदर दिव्य आभरण हो, पर वस्त्र ना हो तो उसकी शोभा नहीं हो सकती। बोले ऐसे ही सब हो, बल भी है, बुद्धि भी है, विद्या भी है, पर बोले अगर भगवान की भक्ति नहीं है, बोले फिर जीवन की कोई शोभा नहीं है। फिर जो प्राप्त हुआ है वही अनर्थ का कारण बनेगा, वो मदांध कर देगा। और जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, इस पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। कोई ये ना सोचे भाई हम बच जाएंगे, करे नहीं को अस जन्मा जगमाई, ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं। प्रभुता पाए जाए मद नहीं, प्रभुता पाकर जिसको मद ना हुआ। तो फिर करें क्या? फिर क्या करें? बोले प्रभुता से दूर रहें। सहजोबाई कहती है, बोले प्रभुता को सब कोई चाहे पर प्रभु को चाहे ना कोई। अरे वृंदावन की कुंज गलियों में तो प्रभु भी अपनी प्रभुता छोड़कर आते हैं। ये बड़ा मूल्यवान और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सूत्र है। यदि प्रेम का आस्वादन करना है तो स्वयं प्रभु को भी अपनी प्रभुता पहले एक और रख देनी पड़ती है। प्रभुता त्याग कर ही प्रभु भी प्रेम का आस्वादन कर पाते हैं। पर जीव की ऐसी कुटैव है। भगवत रसिक देव भी यही बात कह रहे हैं, ये माया को सब कोई चाहे पर माधो भजे ना कोई। ऐसे सहजोबाई कहती है प्रभुता को सब कोई चाहे पर प्रभु को चाहे ना कोई। उपाय एक ही है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। हमको स्वामी बनना ही नहीं है, हमको प्रभुता चाहिए ही क्यों? क्योंकि ये प्रभुता, ये मिथ्या स्वामित्व, ये मिथ्या अभिमान, ये तो सच्चे स्वामी से, सच्चे साहिब से दूर ले जाने वाला है। मैंने कहा ना, स्वस्थ अर्थात जो अपने स्वरूप में स्थित है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव प्रभु का दास है, प्रभु का सेवक है। जैसे इस भाव से दूर हुआ, अस्वस्थ हुआ, रोगी हुआ। मंदिर के गुंबद पे कौवा बैठ जाए तो कोई हंस थोड़ी हो जाता है। अरे मैं कहता हूं माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाए, कोई सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंच जाए कोई कौवा उड़कर, तो हंस थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए
गुरुजनों के, संत जनों के, भक्त जनों के, तो बस हम ऋणी बने ही रहे, मस्तक झुका ही रहे। ये पारमेष्ठम धिषणवधितिष्ठन् न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परं विदुः। अच्छा, चापलूस तो राजाओं की सभा में रहते ही हैं, राजा लोग घिरे रहते हैं उनसे, चाटुकारों से। किसी ने कहा नहीं नहीं, आपने कोई भूल नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, चक्रवर्ती सम्राट को अपने सिंहासन से नहीं उठना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए। इंद्र को जब बड़ी ग्लानि हुई, वो भरी सभा में जब अपने आप को धिक्कारने लगे, वो जो कुछ चाटुकार उनके आसपास थे बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो धर्मशास्त्र का ही मत है, आपने जो किया है बिल्कुल शास्त्र सम्मत कार्य किया है। चक्रवर्ती सम्राट यदि अपने सिंहासन पर बैठा है तो कोई भी भले क्यों ना आ जाए, उसको अपने सिंहासन से नहीं उठना चाहिए। तब इंद्र ने उनको भी धिक्कारा, बोले जो ऐसा कहते हैं वो धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा कहने वाले तो वस्तुतः जीव को कुमार्ग पर ले जाने वाले, भले वो शास्त्री ही क्यों ना हो। ऐसा कहने वाले अपने जीव को कुमार्ग पर ले जाने वाले हैं, वो उसको पतन की ओर धकेलने वाले हैं, भले शास्त्री ही क्यों ना हो। और वैसे भी भाई, विद्या ददाति विनयम, विनय बताती है कि किसी कोई विद्यावान है कि नहीं। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी, उसने कहा यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था। बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी। उसने कहा यह बहुत बड़ी बात नहीं है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था। विचार करने की बात यह है कि इतना बड़ा विद्वान भी रावण हो सकता है। यह बात बड़ी नहीं है कि रावण कितना बड़ा विद्वान था, बड़ी बात यह है, सोचने की बात यह है कि इतना विद्वान होने पर भी कोई रावण हो सकता है, कोई ऐसा आसुरी कृत्य कर सकता है। यही बात देवराज इंद्र स्वयं से कह रहे हैं कि देवराज के पद पर प्रतिष्ठित मैंने कितना आसुरी कृत्य किया, इस धन ऐश्वर्य के मद से मैं इतना अंधा हो गया, ऐसी आसुरी वृत्ति, ऐसी महातमोगुणी वृत्ति मुझ में जगी, मैंने अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। बोले अब मैं उनके चरणों में माथा टेक कर किसी भी प्रकार से उनको मनाऊंगा, अपने अपराध का मार्जन करूंगा। पर देवगुरु बृहस्पति का वो जो कोमल हृदय था वो कुछ असहज हो गया था। देवगुरु दुखी हो गए। वो जानते थे कि इंद्र मेरे पीछे आएंगे, मुझसे क्षमा याचना करने के लिए इंद्र आएंगे, तो वो अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। अब देवराज इंद्र ने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढवाया, पर कहीं पता नहीं चला। अब देवराज इंद्र को लगा कि भाई हमारा कवच टूट गया। गुरु का आशीर्वाद ही तो सबसे बड़ा कवच होता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया था ना, इस मार्ग पर पांव भी आशीर्वाद से पड़ता है। अभी शायद राधाष्टमी के सत्र में ही मैंने आपसे कहा था कि कभी भूल से भी मन में ये भाव ना आने पाए कि हमने पूर्व में कोई बड़ा पुण्य कर्म किया होगा जो हमको वृंदावन मिल गया, जो हमको ये मार्ग मिल गया। ना ना ना, ये तो काहू की बस नाही, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। बस श्री जी के प्रिय रसिक जनों की वैसे अकारण कृपा करुणा हम पर हुई है। अकारण कृपा, उसका कोई कारण नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा है। कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, हित कीजे बिहारी सो, और निभाए जाने जी को कमल नयन सो, कमल नयन। इसीलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। तो जब कृपा करते हैं तो कोई कारण नहीं है, ऐसे अकारण कृपा करते हैं। हम यहां बैठे बस प्रभु की अकारण कृपा है। श्री जी का ऐसा स्वभाव है, उनके स्वभाव के बल पर हम सब यहां तक आ गए। पुण्य से तो स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, और स्वर्ग आदि सुख मिलने पर क्या होता है ये आप कथा में सुन ही रहे हो। पुण्य से स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, और स्वर्ग आदि सुख मिलने पर क्या दुर्दशा होती है तो आप हम सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। अब उनको लगा भाई हमारा कवच टूट गया। गुरु का जीवन में होना बस यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गुरु है हमारे सर पर, गुरुदेव है, बस यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इंद्र को लगा भाई अब हमारा कवच टूट गया, इंद्र को लगा अब हम असुरक्षित हो गए। और वहां असुर तो घात लगाए बैठे ही रहते, वो तो घात लगाए बैठे ही थे
कि कहीं किसी भी प्रकार से देवता दुर्बल हो और अब इनको सताएं, इंद्र पद छीन ले। अब जैसे ही असुरों को पता चला कि देव गुरु रुष्ट हो गए, जो असुरों के गुरु हैं वो कौन है? शुक्राचार्य। उन्होंने कहा भाई इससे बढ़िया मौका तुमको मिलेगा नहीं। बोले इंद्र के पास वज्र है, उसके पास ऐरावत है, उसके पास वरुण अग्नि जैसे देवता हैं, पर उसके पास अब अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए वो सर्वथा निर्बल है। तुमको उसको पराजित करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। उसके पास सब है लेकिन उसके पास अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं है। और मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर एक गुरु का शब्द है, गुरु का शब्द न मेटे कोई, कहो नानक नानक हरि सो। शायद पहले भी आपको मैंने प्रसंग यही सुनाया था। श्री राम शरणम के परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज और उनके गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, गुरु चरणों में श्री भगत जी महाराज की बड़ी निष्ठा थी। तो वो अपने युवावस्था का ये प्रसंग सुनाया करते थे। अभी उस समय भारत का ये विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन से पूर्व की बात है। और वहां के बड़े बड़े समृद्ध और बड़े मान्य प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ था। धन की दृष्टि से बड़े समृद्ध थे। कुछ लोगों से झगड़ा हो गया, बैर विरोध हो गया श्री भगत जी का। अब वो लोग भी बड़े दुष्ट प्रकृति के थे और उन्होंने उनको कह दिया था कि जिस दिन भी अवसर हमारे हाथ लगा, जिस दिन भी हमको मौका मिला, बोले उस दिन तुम अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अब वो लोग बड़े दुष्ट थे, कौन उनसे उलझे, पर बात अब यहां तक पहुंची गई थी। तो परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज अब अपने मन ही मन में इस बात के लिए थोड़े चिंतित रहा करते थे। बोले भाई अब इनसे, ऐसे दुष्ट लोगों से हमारा बैर विरोध हो गया है, अब किसी प्रकार इनसे पार तो पाया नहीं जा सकता। अब जिस दिन अवसर मिलेगा और ये हम पर हमला करेंगे और हमको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब उन्हीं दिनों संयोग से क्या हुआ, उनके गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज वो रेलगाड़ी से उनके नगर से होते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए गाड़ी वहां स्टेशन पर रुकी और भगत श्री हंसराज जी महाराज के मन में ये बात आई कि अब पता नहीं मेरे पास कितना जीवन शेष है। बोले अब गुरुदेव आए हैं तो वहीं जाकर एक बार उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। तो बड़े भारी मन से कि ऐसे ही मेरी चपलता के कारण ये झगड़ा हुआ, झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया। अरे जीवन तो मिला था भगवान का भजन करने के लिए, ऐसे समर्थ गुरु मुझे मिले, जीवन तो मिला था गुरु चरणों की सेवा करने के लिए, ना तो मैं भजन ही कर पाया ना सेवा कर पाया, और मेरी चपलता अवश्य झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया और ये ऐसी विकट परिस्थिति आ गई। मन में बड़ा खेद था, बड़ी ग्लानि थी। बड़े भारी मन से उन्होंने कहा चल कर भाई गुरुदेव के चरणों में एक बार प्रणाम तो कर ही लेना चाहिए, हो ना हो ये आखिरी दर्शन ही हो, फिर इसके बाद पता नहीं गुरुदेव का दर्शन करने का भी अवसर मिले ना मिले। अब श्री स्वामी जी तो सिद्ध महापुरुष थे, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, रेलगाड़ी में बैठे थे। जैसे उन्होंने जाकर चरणों में प्रणाम किया, श्री स्वामी जी ने कहा हंस, उनका नाम था श्री हंसराज जी महाराज। श्री स्वामी जी ने कहा हंस किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु को तुमसे बहुत कार्य कराना है, तुम दीर्घायु होगे। ये आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने परम पूज्य श्री भगत जी महाराज का जीवन बड़े निकट से देखा है। जिन दिनों पंजाब में घोर आतंकवाद था, कोई उस ओर नहीं जाता था, उस समय भी वो अकेले अपने ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर सत्संग के लिए जाया करते थे। परिवार के लोग कभी कभी बड़े चिंतित हो जाते थे कि उस समय वहाँ ऐसी विकट परिस्थितियाँ हैं, आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और वो हमेशा एक बात का उत्तर देते थे, बोले कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, बोले प्रलय की आग ही क्यों ना लगी हो, पर मेरे गुरुदेव के 4 शब्द सदा ब्रह्मास्त्र बनकर मेरी रक्षा करते हैं। और श्री स्वामी जी ने अपने जीवन काल में अपने 5 शिष्यों को राम नाम के प्रचार का ये दिव्य कार्य सौंपा, और उन 5 में से भगत श्री हंसराज जी महाराज ने सबसे लंबी आयु पाई, वो सबसे अधिक दीर्घ आयु तक रहे। 95 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने राम नाम के प्रचार का कार्य किया। और वो इसके मूल में केवल एक बात कहते थे, गुरु का शब्द। मेरे गुरुदेव ने मुझे वचन दिया, मेरे गुरुदेव के शब्द ब्रह्मास्त्र बनकर मेरी रक्षा करते हैं। इसीलिए कभी आपको मैंने निवेदन किया था, संत के गुरु के आशीर्वाद से बड़ा और कोई कवच नहीं है भाई, वो अभेद्य है, उसको काल भी भेद नहीं सकता।
तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। इसलिए भाई हो सके तो कुछ ऐसी करनी करो, बस अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और तो कोई सुरक्षा व्यवस्था सदा साथ नहीं रह सकती। XYZ कोई भी सिक्योरिटी हो सदा तो साथ नहीं रह सकती भाई, पर आशीर्वाद, आशीर्वाद एक ऐसा कवच है, तत्तिवाऊ न लगई ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। बड़ी अच्छी बात श्री वाल्मीकि रामायण में मिलती है। श्री रघुनाथ जी का वनवास काल में कितने ऋषियों के साथ सत्संग हुआ, और वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और शील निधान है। तुलसी कहूं ना राम से साहेब शील निधान। अगर आपको सच में स्वभाव प्रभु का जानना है तो फिर एक बार आपको देखना चाहिए वाल्मीकि रामायण में, गोस्वामी जी ने मानस में कैसे प्रभु के स्वभाव का वर्णन किया है। ऋषि आते हैं तो प्रभु अपना पीतांबर बिछा देते, गुरुदेव महल में पधारते हैं तो संकोच में भर जाते हैं प्रभु कि आपने परिश्रम किया, मुझे बुला लिया होता। तो ऋषियों के साथ कितना सत्संग श्री रघुनाथ जी का वनवास काल में हुआ, और प्रभु एक ही बात सबसे कहते हैं, बस आशीर्वाद दीजिए। सब ऋषियों से आशीष मांगा है प्रभु ने, आशीर्वाद दीजिए। और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। हाँ एक बात अवश्य है, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। आप पीछे पड़ जाओ, किसी के आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, वो बेचारा दे भी देगा तो उन शब्दों में सार नहीं होगा। आशीर्वाद तो आत्मा में घटने वाली एक घटना है। संतों गुरुजनों के बहुत भीतर अंतस में ऐसी किसी की करनी देखकर ये घटना घट जाती है। शब्द से अभिव्यक्त होने की अपेक्षा आशीर्वाद को बिल्कुल भी नहीं है। किसी शारीरिक चेष्टा की अपेक्षा आशीर्वाद को बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपके सर पर ही हाथ रखे, कोई मुख से आपके लिए कुछ कहे ही। ये तो बहुत भीतर ये घटना घट जाती है। और कभी कभी तो ये भी पता नहीं चलता भाई हमको किसका आशीर्वाद मिला है, हम किसके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं, कभी तो ये भी पता नहीं चलता। कोई मौन अपना कार्य करके चल देता है। और अगर ये नहीं है तो फिर किसी भी श्रेणी की सुरक्षा आपके पास क्यों ना हो, वो सब व्यर्थ है। अच्छा, केवल ऐसा ही नहीं है कि देवताओं के गुरु ही विद्वान हैं, जो असुरों के गुरु हैं वो भी कम नहीं है। शुक्राचार्य, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि श्री गीता में भगवान ने विभूति योग में कहा है कि कवियों में शुक्राचार्य मैं हूं। मैंने उनकी विद्या, उनकी प्रतिभा अगर देव गुरु से अधिक नहीं है तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है। मृत संजीवनी विद्या उनके पास में है, ये काम भगवान का है। मरे को जिला दें, ये कार्य तो भगवान कर सकते हैं, ऐसी विद्या से संबंध है। मृत संजीवनी विद्या उनके पास में है। तो उन्होंने असुरों को परामर्श दिया, बोले भैया बड़ा सुंदर अवसर है, तुमको बिल्कुल परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देवता श्रीहीन हो चुके हैं, उनके पास आशीर्वाद का बल नहीं है। उनकी श्री, उनकी विभूति निष्प्राण हो चुकी है, उनकी शक्तियां तेज रहित हो गई हैं, उनके गुरु का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। इसी समय जाओ उन पर आक्रमण करो। शुक्राचार्य का आदेश पाकर असुर तो तैयार बैठे ही थे। अच्छा, लड़ाई झगड़े में उनको आनंद आता ही है, उनको तो बहुत समय से अवसर चाहिए था। वो झपट पड़े और जैसा श्री शुक्राचार्य जी ने कहा था वैसा ही हुआ। ऐसे तीखे तीखे बाणों की वर्षा हुई। देवता यहां से रोए, वहां से रोए, रोते बिलबिलाते, छिपते छिपाते, दौड़कर भागकर। और वो बेचारे जाएं कहां? देवताओं पर जब भी कोई विपदा आती है जाते कहां हैं? ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं या नारायण की शरण में जाते हैं? अच्छा, शंकर जी के पास नहीं जाते देवता। पूछो क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते बताओ? क्योंकि शंकर जी संत हैं। संत माने समत्व को उपलब्ध हैं। वो कह रहे भाई हमारा द्वार तो सबके लिए खुला है, हमारे पास राक्षस आ जाएंगे, हमको यदि उन्होंने प्रसन्न कर लिया तो हम तो भाई उनको भी वरदान देंगे। अच्छा, नारायण ऐसा नहीं करते। ब्रह्मा जी भी सोच विचार कर अपना कार्य करते हैं।
पर महादेव औढ़रदानी हैं। आप कभी नहीं देखोगे, पुराणों में कितने प्रसंग हैं, एक दो अपवाद छोड़कर आप कभी नहीं देखोगे कि देवता उनके पास सहायता मांगने के लिए गए हों, क्योंकि वो जानते हैं कि तो भाई सबकी सहायता करते हैं, इनका द्वार तो सबके लिए खुला है। देवताओं को लगता है यहां से हम पहुंचे, वहां से अगर साथ साथ में असुर भी पहुंच गए तो बोले एक आध शक्ति हमको दे देंगे, एक आध उनको भी दे देंगे, तो यहां हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। अब देवता लोग बेचारे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पहले तो बहुत लानत फेरी, बोले ये कार्य करके तुम मेरे पास में आए हो, और जो तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, ब्रह्मा जी ने कहा होनी ही चाहिए। पहले तो ब्रह्मा जी बड़े रुष्ट हुए, बोले इतनी बुद्धि मलिन हो गई तुम्हारी, अपने गुरु का तिरस्कार कर दिया, अपने गुरु की अवज्ञा कर दी। यही बात मैं आपको भगवान नाम के विषय में भी निवेदन करता हूं। भगवान का नाम तो भाई उजागर मंत्र है। अच्छा, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो शास्त्र पुराण में वर्णित ना हो। समस्त उपासना पद्धतियों में जितने भी मंत्र प्रदान किए जाते हैं वो सब पुराणों में वर्णित है। वो तो कोई ना कोई आचार्य तप करके किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं और उस मंत्र में शक्ति प्रतिष्ठित करके और फिर उसको आगे अपने अनुयायियों को प्रदान करते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक पथ प्रशस्त होता है। तो सीधी सी बात है, मंत्र तो सभी लिखे गए हैं। तो ऐसे भगवान का नाम तो उजागर मंत्र है। पर जब गुरु वो मंत्र प्रदान करता है ना, तो उसके साथ गुरु का संकल्प है। शिष्य को सफलता गुरु के संकल्प के प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। और सरल शब्दों में समझना हो तो बंदूक की गोली देखी है ना आपने? देखी तो होगी, हाथ में उठाई नहीं होगी, देखी तो होगी ना। अब वो गोली उठाकर यूं किसी को मारो तो कंकर के जैसी लगेगी, और क्या, जैसे किसी ने कंकर फेंक कर मारा हो। अब वही गोली जब बंदूक में डालकर चलाई जाती है तो मर्म का भेदन करती है कि नहीं करती है? ऐसे ही गुरु मंत्र है, वो मंत्र लिखा है, आप पढ़ लो, भगवान का नाम है, वो सबके लिए उजागर है। लेकिन वही मंत्र, वही भगवान नाम जब गुरु के मुख से श्रवण किया जाता है तो वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो सीधे मर्म का भेदन करता है। जहां उसको पहुंचना चाहिए वो वहीं पर पहुंचता है और अपना कार्य करता है। इसीलिए साक्षात्कार के पश्चात प्रभु से मिले, भगवान की कुछ महिमा गाई और श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते गुरु प्रसाद। पर भाई ये जो भी है ये प्रसाद गुरु का है, ये गुरु के प्रसाद से मुझे मिला है, गुरु प्रसाद, ये गुरु की महिमा है। 3 दिन के बाद जब जल से बाहर आए श्री गुरु नानक देव जी महाराज, तो बाहर आते ही सबसे पहला तो शब्द मुख से प्रस्फुटित हुआ, जो वाणी मुख से प्रस्फुटित हुई, वो यही तो है ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु प्रसाद, ये गुरु का प्रसाद है, गुरु की महिमा है। इसलिए मैंने कहा भाई इस रास्ते पर हमारा पैर पड़ा, गुरु प्रसाद है, चल रहे हैं गुरु प्रसाद है, पहुंचेंगे गुरु प्रसाद है, गुरु की महिमा है। इसलिए मैंने कहा इस भाव में तो मन सदा भीगा ही रहे। आज भजन कम हो रहा है, कल अधिक हो जाएगा, ऐसी स्थिति साधक के जीवन में आती जाती रहती है। कब हूं तो थोरो भजन, कब हूं होत विशाल, सब होता रहेगा। पर एक भाव में अभाव नहीं आना चाहिए। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पर जब ब्रह्मा जी ने देखा भाई दुर्दशा तो इनकी बहुत ही हो रही है, हड्डी पसली तोड़ दिया असुरों ने इनकी, टेढ़े मेढ़े चलते ही हमारे पास में आए हैं। अब हैं तो देवता ही, हैं तो सत्वगुण प्रधान ही, संग दोष के कारण मदान्ध हो गए, हो गई भूल इनसे। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। और फिर वो वैसे भी पितामह हैं, पुत्र कितना भी उत्पाती क्यों ना हो, पर अंत में भाई माता पिता के हृदय में दया आई तो जाती है। और जब देवताओं को देखा भाई बड़ी भयंकर इनकी दुर्दशा है, ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा का उदय हुआ, भर गया करुणा से उनका हृदय। फिर देवताओं को धीरज बंधाया, बोले अच्छा अब तुमको उपाय बताते हैं। तो आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को